आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 का फाइनल दुबई में भारत और न्यूजीलैंड के दरमियान खेला जा रहा है। न्यूजीलैंड ने टॉस जीतकर पहले बैटिंग का फैसला किया था और यह फैसला बज़ाहिर ऐसा लग रहा है कि शायद बहुत भारी पड़ रहा है न्यूजीलैंड को, क्योंकि 6 खिलाड़ी उसके आउट हो चुके हैं 211 रन पे। और भारतीय जो स्पिनर्स हैं उन्होंने अपना जाल बिछाया और उस जाल में उन्होंने कीवीज को दबोच लिया है। अभी आप देखें डैरल मिचेल जो कि एक सेट बैट्समैन थे, 101 गेंदों पर 63 रन बनाकर वो आउट हो गए और इस तरह एक और पार्टनरशिप जो है वो अपने इख्तिताम को पहुंची। इससे पहले कुछ जो है वो पार्टनरशिप हमने देखी, इब्तदाई पार्टनरशिप हुई जो ओपनर्स के दरमियान है, फिर उसके बाद हमने देखा कि कुछ छोटी छोटी पार्टनरशिप्स लगती रहीं। ये एक अच्छी स्ट्रॉन्ग पार्टनरशिप थी डैरल मिचेल के दरमियान, लेकिन बहरहाल वो भी जो है वो आउट हो गए हैं। लेट्स सी कि स्कोर जो है वो कहाँ तक पहुँचता है। अगर एक नज़र डालें कि आज हुआ क्या मैच में अभी तक, तो उसमें विल यंग जो है वो 15 रन बनाकर आउट हुए, उनको वरुण चक्रवर्ती ने एलबीडब्ल्यू किया। फिर रचिन रविंद्र जो है उन्होंने 37 रन बनाए और वो आउट हुए। कुलदीप यादव की गेंद पर बोल्ड हुए थे, क्लीन बोल्ड, जबकि केन विलियमसन थोड़ी देर के बाद जो 11 रन बना के कुलदीप को ही कॉटन बोल्ड हो गए और इस तरह उन्होंने पवेलियन की राह ली। जबकि उसके बाद डैरल मिचेल जो है वो अभी थोड़ी देर पहले आउट हुए हैं, जबकि टॉम लेदम जो है उनको बोल्ड किया था जडेजा ने और 14 रन उन्होंने बनाए थे। ग्लेन फिलिप्स जो हैं उनको वरुण ने बोल्ड किया था, 34 रन उन्होंने बनाए थे, जबकि माइकल ब्रेसवेल जो है वो इस वक्त क्रीज पर मौजूद हैं। बॉलिंग की अगर बात की जाए तो सबसे जो एक्सपेंसिव अब तक जो बॉलिंग की है वो सिर्फ 2 ओवर कराए थे हार्दिक पांड्या ने और 9 के इकॉनमी रेट से उन्होंने 18 रन दिए, जबकि मोहम्मद शामी जिनका ओवर अभी चल रहा है उन्होंने 6.5 गेंदें 6.5 ओवर्स कराए हैं, जबकि उसमें उन्होंने 1 विकेट तो ली है 7.46 के इकॉनमी रेट से। लेकिन जो स्पिनर्स हैं उन्होंने अच्छी परफॉर्मेंस दी, वरुण चक्रवर्ती, कुलदीप यादव, इन्होंने 2-2 खिलाड़ियों को पवेलियन की राह दिखाई, जबकि रविंद्र जडेजा जो है उन्होंने 1 खिलाड़ी को आउट किया। तो इस तरह तकरीबन हम कह सकते हैं कि जो ऑलमोस्ट 40 ओवर्स हैं वो तो स्पिनर्स जो हैं वही कराएंगे। तो जो लास्ट विकेट गिरी है अभी मिचेल की, उसमें शामी की ही गेंद पर वो कैच आउट हुए हैं और रोहित शर्मा ने उनका कैच पकड़ा है। अब उस वक्त तो यही कहा जा रहा था कि जी 280, 250 एक डिफेंडिंग टोटल होगा, लेकिन हमारे जो इस वक्त तज्जियाकार हैं, साबिक क्रिकेटर्स हैं, उनका क्या मानना है, उनकी तरफ चलते हैं। मेरे साथ मौजूद है तौफीक उमर, मोहम्मद इरफान और डॉक्टर हफीज़ आवान। तौफीक ही नहीं दी कि ये 250 कर लेते नहीं देखें सलमान, हम जो पहले भी बात कर रहे थे ना कि स्टार्ट बहुत अच्छा मिल गया था न्यूजीलैंड को। अगर आप देखें तो उन्होंने 6 से ऊपर का रन रेट, 7 ओवर्स में पहले कोई 7 प्लस के रन रेट से वो खेले, ऑलमोस्ट बहुत अच्छा उनको स्टार्ट मिल गया था। वहां से सिर्फ करना इतना था कि थोड़ा सा उसको लिंगर ऑन करना था, उसको वो जो पार्टनरशिप थी उसको थोड़ा सा आगे लेके जाना था, ताकि उनके स्पिनर्स को कोई ऐसा चांस ना मिलता कि वो वापस गेम में आ सके। इन्होंने न्यूजीलैंड बैटर्स ने स्पिनर्स को चांस दिया, जैसे ही 1 से 2 आउट हो गए उसके बाद स्पिनर्स एक्सपेक्टेड था कि इंडिया के स्पिनर्स ऐसे हैं वो फिर चढ़ के वो अटैक करेंगे, वो फिर चढ़ के बॉलिंग करेंगे और उसमें फिर इन कंडीशंस में इतना आसान नहीं है कि आप उसको स्ट्राइक रोटेशन इतनी अच्छी इन्होंने नहीं की, डॉट बॉल ज़्यादा होने शुरू हो गए, तो ऑब्वियसली फिर प्रेशर पड़ता है जैसे जैसे विकेट्स गिरती हैं। तो आई थिंक कि वो चीज़, वो एक पार्ट जो था जहाँ पे इनके अगर आप देखेंगे, अगर वो फेसेस में भी अगर 10 से 20 to 30 अगर आप देखें तो रेगुलर फेसेस में इनकी विकेट्स भी गिरती रही हैं साथ साथ। तो ऐसा नहीं हुआ कि कोई बैटर जो है वो जम के खेले, दो कि वो अभी एक इसने जो है अपना मिचेल ने रन्स किए हैं, बट स्टिल वो भी इस टाइम पे आउट हो गए जब जरूरत थी कि अब उसको थोड़ा सा एक्सेलरेट करना था, कन्वर्ट करते तो वहां पे उनकी विकेट भी चले गई। तो वो थोड़ा सा मैं समझता हूं कि प्लानिंग उस तरह से नहीं की गई। देखें जो है इंडिया अगर आप देखें तो वो यहीं पे खेल रहा है, उनको पता था कि इनके स्पिनर्स 4 खेल रहे हैं, वो सारे उनकी प्लानिंग ये होगी, इस तरह से वो खेल रहे हैं। तो जिस तरह से लास्ट मैच में 5 आउट वरुण ने किए न्यूजीलैंड के अगेंस्ट, इस मैच में थोड़ा सा स्पिनर्स को ऐसा कोई प्लान करके आना चाहिए था कि उनको हमने टैकल कैसे करना है, जो कि नजर नहीं आया। अच्छा, आपने कहा 10 ओवर जो थे शुरू के, पहले 10 ओवर उसमें 69 रन बने थे, फिर 20 ओवर में 101 रन बने और इसी तरह 30 ओवर्स में जो है वो 135 रन बने और 40 ओवर में जाके जो है वो 170 रन बने। ये यानी कि इसमें हम कह सकते हैं कि स्टार्ट कोई वाली बात है कि अच्छा मिला, लेकिन उसको वो
कन्वर्ट जो है वो नहीं कर सके कि एक अच्छी बड़ी पार्टनरशिप जो है वो लगाते, ताकि इस टाइम पे जब आखिर के आपके 5 ओवर 4 ओवर्स रह गए तो थोड़ी सी हार्ड हिटिंग करते। ब्रेसवेल ने कोशिश की, जैसे हम कह रहे थे कि जी वो वेट कर रहे थे कि जैसे शामी आएंगे तो शायद उनको कुछ हाथ उनका खुलेगा। देखिए ये इनके दो जो थे, अगर आप देखें फिलिप्स और ब्रेसवेल, ये ऐसे प्लेयर हैं कि इनको अगर आप कहेंगे कि आप 30 ओवर्स में ये अंदर आ गए थे, ठीक है, तो वो फिलिप्स जो है वो अंदर, वो ऐसा प्लेयर है, उसको लास्ट 10 ओवर्स अगर मिलेंगे तो वो दूसरी टीम को डिस्ट्रॉय करने की उसमें अहलियत है कि वो कर सकते हैं। लेकिन अगर आप उनको ये कहेंगे कि जी अगर जल्दी वो आ जाएंगे तो वो थोड़ा सा उनका है कि उनकी स्ट्राइक रोटेशन उस तरह से नहीं है, स्पिनर्स को उतनी महारत से वो नहीं खेलते जिस तरह से हम देखते हैं कि जिस तरह से रविंद्रा या उनका लैथम या विलियमसन इस खेलते हैं। तो आई थिंक कि ये 3 प्लेयर ऐसे थे जिनमें से एक को एटलीस्ट लंबा जाना था। सही, तो वो चीज़ मिसिंग। इरफान, आपको क्या लगता है कहाँ पे गलती हुई है न्यूजीलैंड से? नहीं, असल में अगर मैं देखा जाए, शुरू में जो हम बात कर रहे थे कि मतलब कि स्पिन बॉलिंग अच्छी है इंडिया की, लेकिन मेन वही था कि शुरू में जो 5-6 ओवर फास्ट बॉलर ने किया उसमें उन्होंने अटैक किया, उनको रन्स हुए। जो उनका एक मकसद था कि शुरू के 5-6 ओवर में 50 या 50-60 रन कर लें, वो उनको मिल गए थे। तो लेकिन उन्होंने अपने मोमेंटम को उसी तरह लेके चले, बीच में एक चांस भी मिला उनको, कैच ड्रॉप हुआ, तो लेकिन फिर वही मोमेंटम रखा। जैसे फिर वही हुआ कि जैसे स्पिनर आए, फिर इनको चाहिए था थोड़ा सेफ खेलते और थोड़ा गेम को लंबा करते, क्योंकि काफ़ी ओवर थे जो स्पिनरों ने करने थे। अगर जो सेट बैट्समैन था उसके लिए स्पिनर खेलना आसान था, तो लेकिन वो उसी अपने मोमेंटम से खेलते रहे। ज़ाहिर एक चांस के बाद फिर उसके बाद दूसरा चांस बहुत मुश्किल बैट्समैनों को मिलता है। तो वही चीज़ हुई कि जैसे ही उनको एक ब्रेक थ्रू मिला, दोनों तरफ से स्पिनर आए हैं, तो वहाँ से जिस के लिए इंडिया ने एक पूरा जाल बिछाया होता, उसके अंदर खुद ब खुद आके फंसते गए। और वही हुआ जो हम कह रहे थे कि मेन जो रोल है स्पिनर बीच में करेंगे, तो वही स्पिनरों ने आके आउट किया, जिसमें काफ़ी मुश्किलात हुई। डॉक्टर साहब, अगर मैं डॉक्टर साहब से मैं एक चीज़ ऐड करूंगा कि अगर आप देखें तो यहाँ पे वही गलती जो पाकिस्तान ने की मैच में, कि उनको चांस भी मिला लेकिन फिर उसको अवेल नहीं कर सके। यहाँ पे अगर आप कैच नहीं किया, कैच यहाँ पे भी अगर आप देखें तो इंडिया ने तकरीबन 4 से 5 चांसेस मिस किए हैं, उसमें रन आउट भी थे और उसमें कैचेस भी थे, लेकिन जो न्यूजीलैंड के प्लेयर्स फिर उसको वो कैच नहीं कर सके या उसको कैच नहीं कर सके। आई थिंक वो चीज़ भी, अगर आपको चांस मिल जाए इतने बड़े मैच में, तो फिर उसको आपको लंबा लेके जाना चाहिए। तो ये गलती मैं समझता हूँ न्यूजीलैंडर बैटर्स की है, जो कि पाकिस्तान ने भी की थी और यहाँ पे फाइनल में इन्होंने भी की है। ठीक है डॉक्टर साहब, अगर हम टर्न की बात करें, जो मैच हुआ था इसी पिच के बजाय, क्योंकि सारे यहीं पे हुए इसी ग्राउंड में, तो बांग्लादेश के खिलाफ जो है जो मैच हुआ था, तो वहाँ पर टर्न मिल रहा था स्पिनर्स को 3.5 डिग्री, और फिर जो बाद में दूसरा मैच हुआ न्यूजीलैंड वर्सेस इंडिया, उसमें 3.4 था। पाकिस्तान इंडिया के मैच में 2.8 डिग्री टर्न था, जबकि इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के मैच में 2.7। आज सबसे कम है 2 डिग्री जो है ना वो टर्न मिल रहा है। तो क्यों मतलब न्यूजीलैंड जो है वो उससे फायदा नहीं उठा सका? मुझे लगता है न्यूजीलैंड पैनिक कर गया, शायद उनकी एक्सपेक्टेशन से कम टर्न हो रहा है, इसलिए वो शायद लंबी टर्न के लिए तैयार थी और कम टर्न हुई, क्योंकि उनके सामने भी यकीनन ये स्टैट्स होंगे। तो मुझे लगता है कि उनका जो थिंक टैंक था ना, उन्होंने तक ऑफ कोर्स अपना एक प्लान दिया होगा और उसकी एग्जीक्यूशन तो ऑफ कोर्स प्लेयर्स ने करनी होती है, लेकिन शायद बड़े मैच का यही प्रेशर होता है कि आपने इसको कैसे हैंडल करना है। नो डाउट, जैसे तौफीक भाई ने कहा, इरफान भाई ने भी, कि अभी शुरू में वो पूरा मोमेंटम ले गए थे, 7 ओवर में आपने 70 स्कोर कर लगा, 10 ओवर में 70 स्कोर भी लगा दिया आपने, विकेट भी एक आपकी गिरी, उसके बाद जो 2 इकट्ठी विकेट्स गिरी, तो वो की मोमेंट था जब शिफ्ट हो गया मोमेंटम न्यूजीलैंड से इंडिया की तरफ। और उसके बाद जो शुरू में तौफीक भाई ने बिल्कुल बात की थी ना पहले सेगमेंट के, वो ये थी कि जो जडेजा और दूसरा अक्षर पटेल, ये 2 लेफ्ट आर्म हैं जिनका वो वेट करेंगे कि इनको अटैक किया जाए, और इंडिया भी उनका वेट करेगा कि कहां उनके ओवर निकालने हैं। तो अब देखिए कि उन्होंने ऊपर से जो ही विकेट गिरी वरुण ने ली और फिर कुलदीप ने विकेट्स 2 ली, तो वहीं पर उन्होंने फौरन दोनों को लगा दिया। और अगर देखें तो सबसे अच्छी इकोनॉमी, हालांकि उसने विकेट एक ही ली है जडेजा की, उसी की है, उसने 10 ओवर में 30 रन दिए और 1 विकेट लेके, तो वो जल्दी से आके अपने ओवर भी निकाल के चले गए, टाइम भी बचा गए, और साथ बिल्कुल यानी कि 60 बॉलों पे सिर्फ 30 रन दे के गए। तो दरमियान के ओवर जिसमें अभी आप बात कर रहे थे, यानी कि 11वें ओवर से लेके 40वें ओवर तक सिर्फ 100 रन किए न्यूजीलैंड ने, तो वहां पर डॉट बॉल्स गैर जरूरी बहुत ही ज्यादा खेल गए। नो डाउट के प्रेशर था,
लेकिन उस प्रेशर का मतलब ये नहीं है कि आप बिल्कुल स्ट्राइक रोटेशन छोड़ दें। तो मुझे लगता है यही है कि न्यूजीलैंड ने खुद पर प्रेशर तारी किया, इतना शायद मतलब आप दबे अल्फाज में ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान के नक्शे कदम पे चला है न्यूजीलैंड, कह दें खुल के अगर आपने कहना है डॉक्टर साहब। काफी हद तक आप कह सकते हैं। और वैसे भी अभी वैसे तो खैर तौफीक भाई बार बार साउथ अफ्रीका को कह रहे थे चोकर्स वाली बात, लेकिन अब न्यूजीलैंड भी काफी उस लिस्ट में शामिल होता जा रहा है कि बड़े मैच में आके फाइनल में कहीं ना कहीं चोक कर देख लेना। मैं 1 बजे वाली ट्रांसमिशन में आपसे कह रहा था ना कि सिर्फ एक 2019 का निकाल दें वर्ल्ड कप, सारे वन साइडेड ही हुए हैं जितने भी, यानी कि फाइनल्स खास तौर पे जितने भी हुए हैं। हमारी तो तारीख भरी पड़ी हुई है ना, तो उसमें यही होता है कि जी बस वो वन साइडेड मैच होता है। अब यहाँ पर भी बज़ाहिर तो ऐसा लग रहा है, अब पता नहीं है कि न्यूजीलैंड जो है वो कोई मुआवजा हो जाए या कोई चमत्कार दिखा दे। देखिए सलमान, क्रिकेट है, इसमें कुछ भी वो नहीं कह सकते हैं कि आप मैच हो सकता है कि अगर ये न्यूजीलैंडर ऊपर से अगर इनके 2 से 3 जैसे इन्होंने आउट किए हैं, अगर इंडिया के भी आउट हो जाते हैं तो इसमें कोई शक नहीं है कि मैच है, फाइनल मैच है, फाइनल उसका एक प्रेशर होगा। लेकिन उसके लिए वो जरूरी है कि आपने अर्ली जो है वो ब्रेक थ्रू चाहिए, आपको नए बॉल से भी आपने आउट करने हैं, और प्लस आपने जो है स्पेशली विराट कोहली की विकेट वो बहुत वाइटल होगी, क्योंकि वो जब अंदर खेलता है तो वो फिर अब खुद तो खेलता है और उसकी स्ट्राइक रोटेशन बहुत अच्छी है, फॉर्म बहुत अच्छी लगी है, बड़े मैच का प्लेयर है, और साथ साथ वो दूसरों को खिलाता है। तो आई थिंक उसकी जो विकेट है वो बहुत वाइटल होगी अगर वो आउट हो जाता है जल्दी। और रोहित शर्मा, ये 2 ऐसे प्लेयर हैं जो अगर अंदर रहेंगे तो रोहित शर्मा का तो ये है कि वो अंदर रहेगा तो उसने रोकना नहीं है, वो अटैकिंग क्रिकेट खेलता है। अगर वो 10 ओवर खेल गया पहले तो फिर मैच मेरा ख्याल है शायद 30 ओवर में ये खत्म कर देंगे, 30-35 ओवर में ये मतलब ये खत्म कर देंगे। लेकिन ये दोनों विकेट्स जो हैं अगर जल्दी गिर जाती हैं, यू नेवर नो सलमान के ये बड़ा मैच है, प्रेशर मैच है, इसमें मतलब वही नब्स का गेम है। ऑब्वियसली अगर प्रेशर इंडियन बैटर्स पे आएगा तो न्यूजीलैंड के स्पिनर्स भी ऐसे हैं, सेंटनर हो गया या फिलिप्स बहुत अच्छी बॉलिंग कर रहा है, ब्रेसवेल बहुत अच्छी बॉलिंग कर रहा है, तो आई थिंक कि ये फिर अंडर प्रेशर ला सकते हैं। लेकिन उसके लिए ज़रूरी है कि ऊपर से 2 से 3 अर्ली विकेट्स न्यूजीलैंड को चाहिए। बड़े जो खिलाड़ी हैं, मतलब मैं कहना ही चाह रहा हूँ बड़ी उम्र के जो खिलाड़ी हैं, ठीक है ना, अब उनके तो यही कहा जाता है ना कि जो बड़े टूर्नामेंट्स होते हैं फिर आखिरी टूर्नामेंट ही जो है वो साबित हो। स्टीव स्मिथ ने जैसे ओडीआई से रिटायरमेंट ले ली, फिर आज ये भी मनी की भी बात हो रही है। राइट टाइम होगा आपके ख्याल में कि अगर इंडिया जो है वो जीत जाता है तो रोहित और विराट जो है, आपको लगता है? लेकिन मतलब तौफीक भाई तो ये कह रहे हैं कि नहीं जी विराट की तो अभी है इनिंग्स बाकी है, अभी तो टाइम है। असल में है, लेकिन मैंने देखा कि इनके पीछे स्पेस है नहीं है, इनके पीछे लड़के खड़े हैं, उनको भी नज़र आ रहा है यार हम उनके लिए दरवाज़ा खोले हो। तो हमारी एक पंजाबी की मिसाल है, हमेशा ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਛੱਡਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਭਰਿਆ ਹੈ ਮੇਲਾ ਛੱਡ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਕੁਰਸੀਆਂ ਖਾਲੀ ਹੋਣ ਤਾਂ ਫੇਰ ਬੰਦਾ आप फॉर्म ना अच्छी हो तो फिर छड़ के जाए अच्छा नहीं होता। तो यही चीज़ है कि जब ये परफॉर्म करेंगे अगर जीते हैं तो इन्होंने मेरे ख्याल में जो है कि ये वनडे से रिटायरमेंट देते हैं, टेस्ट में भी आगे कैरी ऑन करें। तो वही चीज़ है कि बड़े प्लेयर हैं इनके पास, प्रेशर में खेलने का इनको काफ़ी आइडिया है। अभी भी देखा जाए इन्होंने सेकंड बैटिंग में भी काफ़ी मुश्किल हालात में भी टीम को अपने प्रेशर से निकाला। अभी देखें पीछे 1-2 मैच में शुरू के 2-3 बैट्समैन आउट होने के बाद भी 3-4 विकेटों से मैच ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 265 इन्होंने चेज किया। तो इनको मुश्किल नहीं होगी, लेकिन फिर भी यह क्रिकेट कहा नहीं जा सकता क्या मतलब क्या सूरत है। इसमें सबसे बेस्ट ये है कि इसमें 30 से कम 30 ओवर फास्ट बॉलर निकलने हैं, जिसका इनको एडवांटेज हासिल है। अगर इंडिया की तरफ से देखा जाए तो 40 ओवर करने होते स्पिनर को, तो उनमें आप देखेंगे जिस तरह अभी जडेजा ने किए हैं 10 ओवर में 30 रन दिए, तो शामी कर रहा है उसको देखें 10 ओवर में तकरीबन 7 रन, जिन्होंने 18 रन दिए 2 ओवर में, तो बल्कि अब तो 20 रन दे चुके हैं वो, तो 49वां जो है वो ओवर अब खेला जा रहा है और देखते हैं 229 रन बना लिए हैं न्यूजीलैंड ने 6 विकेटों के नुकसान पे। और क्या वो टारगेट देते हैं, यानी कि बांग्लादेश वाला इन्होंने क्रॉस कर लिया है, ठीक है, पाकिस्तान वाले के करीब पहुंच गए ठीक है, और ऑस्ट्रेलिया वाले के करीब पहुंचना नहीं है। लेकिन मेन मसला है कि तो पानी जड़ा पी के डोड़ वाला नहीं जी उन्होंने सुन ली, उन्होंने कहा ब्रेसवेल ने, नहीं जी मैं ऐसा नहीं होने दूंगा, कम से कम पाकिस्तान वाला जो है ना वो तो स्कोर मैंने क्रॉस करना ही है। तो अभी उन्होंने छक्का लगा दिया है, अच्छा एक शॉट जो है ना वो खेल दिया है हार्दिक पांड्या को। और वही बात हम कर रहे थे कि स्पिनर्स को तो खुलकर नहीं खेल सके, तो यही 2 बॉलर्स रह गए थे कि जिन पे चांस ले सकते थे कि जी या पांड्या या फिर शामी पे उन्होंने कोशिश की, लेकिन वह विकेट
विकेट भी ले ली और पांड्या को अब वो ट्राई कर रहे हैं। Let's वही see. चीज़ है ना, शामी ने बॉलिंग किया तकरीबन 50 से 60 रन उसने दे दिए 10 ओवर में, तो वही जो मतलब कि एक होता है कि 6 की एवरेज उसने रन दे दिए, अभी पांड्या ने दिए साथ तकरीबन 27-30 रन तक ये अपने तीसरे ओवर में इनको हो गए। तो यही चीज़ है कि मतलब फास्ट बॉलर का जो बॉल इजी है बैट्समैनों के लिए और स्पिन में थोड़ा मुश्किल हो रहा है, क्योंकि इसमें ये भी चीज़ आ जाती है कि जिस तरह की विकेट है, दुबई की विकेट मशहूर है, जितनी मैचेस देखा जाए इतना पावरफुल शॉट खेला है कि कोई एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि रोहित मतलब यानी कि वो उन्होंने बहरहाल रोक ली, लेकिन आउटफील्ड भी जो है वो स्लो है, उस तरह से नहीं है जैसे हमने लाहौर में देखा, हमने कराची में देखा कि जी हाई स्कोरिंग मैच है, तो वहाँ दुबई की आउटफील्ड जो है वो भी स्लो है। नहीं तो देखा जाए तो ज़्यादा जितने भी बैट्समैन या जो भी पार्टनरशिप लग रही है उसमें देखा जाए सिंगल डबल बहुत ज़्यादा है, आपको भाग के ज़्यादा रन करने पड़ते हैं। पीछे हमने देखा था विराट कोहली के एक मैच में उसने तकरीबन 28 रन 7 चौके मारे थे और 72 रन भाग के बनाए थे, तो उसके साथ फिर आपकी फिटनेस का इम्तिहान आता है, फिर वहाँ से आपको गेम अवेयरनेस का पता चलता है कि कौन से बॉलर रहता है, किन को मैंने रन करना, किन को मैंने थोड़ा एहतियात से खेलना। तो ये चीज़ें गेम अवेयरनेस प्रेशर में किस तरह खेलना, इंडिया की टीम के मतलब जिस तरह के बैट्समैन जिनको हम कह रहे हैं कि बाबे तो बाबे क्या कहते हैं, ओल्ड इज गोल्ड बन जाते हैं उस टाइम तो ये चीजें फिर साथ चलती रहती हैं। आजकल बाबे वैसे रडार पे हैं 90s के बाबे। अभी जो है देखें 238 अभी एक ओवर बाकी है, अगर ये 250 प्लस हो जाता है और ये कामयाब हो जाते हैं तो फिर मैं समझता हूँ कि मतलब स्टिल मैं समझता हूँ कि 50 ओवर तक मैच जाएगा, ओवर्स तक मैच जाना चाहिए। देखें मतलब वही है कि ये डिपेंड करता है कि ये दो प्लेयर्स अगर यहाँ इनकी विकेट्स जल्दी ले लेता है न्यूजीलैंड तो फिर मैं समझता हूँ कि ये आप देखिएगा कि मैच अच्छा होगा, लेकिन अगर नहीं तो शायद ये तो मतलब राउंड द कॉर्नर ही लग रहे हैं जिस तरह से यानी कि ब्रेसवेल अभी खेल रहे हैं और अभी एक इस ओवर की गेम बाकी है, फिर एक और ओवर है, एक ओवर नहीं 50 ओवर तो वो जाएंगे। मैं ये बात कर रहा हूँ कि अगर ये दोनों आउट हो जाते हैं अगर इंडिया के ऊपर से तो आप फिर देखिएगा कि ये मैच इतने आसानी से ये चेज इंडिया नहीं कर सकेगा, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि ये विकेट जो है वो नो डाउट के वो देखें अब छक्का भी लग गया है तो ये वो पिछला दिखा रहे हैं। तो सलमान आई थिंक ये इसको देखना होगा कि ये स्टार्ट कैसे लेते हैं, इंडिया का स्टार्ट कैसे होता है, तो आई थिंक ये चीज़ जो है ये काफ़ी मैटर करेगी। अभी रन आउट मुझे लग रहा है कि शायद ये हो गया है, लेट्स सी आखिरी गेंद के ऊपर दूसरा रन लेते हुए जो है वो अब देखते हैं कि खिलाड़ी क्रीज में थे या नहीं थे। बहरहाल कोशिश उन्होंने की कि वो क्रीज में पहुंचे, लेकिन लग रहा है थोड़ा सा यानी कि बिल्कुल क्लोज होगा। अब वो रीप्ले में जो है वो पता चल जाएगा कि क्या होता है। बहरहाल 49 ओवर का खेल जो है वो हो चुका है, 239 रन बना लिए हैं और अब ये रीप्ले में पता चलेगा कि जी रन आउट हो गए हैं या नहीं हो गए हैं, और रन आउट हो ज़ाहिर यहाँ पर और क्लैरिटी के साथ पता चल जाएगा। हाँ जी बिल्कुल जी रन आउट हो गए। तो कोशिश जो है वो बड़ी उन्होंने की, सेंटनर कप्तान जो है वो रन आउट हो गए हैं 10 गेंदों पे 8 रन उन्होंने बनाए और विराट कोहली के थ्रो पर वो रन आउट हो गए हैं। तो एक और विकेट का जो है वो नुकसान हो गया। अभी भी आपको लगता है 250 जो है वो देखिए 250 अगर आप देखें वही 250 हो जाए या 248 हो जाए मतलब मोर और लेस वो सेम ही है। आई थिंक इस विकेट पे अगर आप देखें तो फास्ट बॉलर्स को जो है ना वो रन्स हुए हैं, ठीक है। यहाँ पे अगर आप आके जैसे वो बॉल अगर एक ही पेस से करेंगे तो आप इंडियन बैटर्स को नहीं रोक सकते शॉट से। तो यहाँ पे मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं अगर आपने मैच में वापस आना है या उसको मतलब उनको आउट करना है तो स्पिनर्स को आपको जल्दी लाना पड़ेगा। अच्छा। सेंटनर को खुद भी जल्दी हो सकता है कि वो उसको चाहिए कि वो पहला ओवर करा दिया। नहीं पहला ओवर नहीं मतलब वो पहले 10 ओवर्स में भी आना पड़े तो उसको आना चाहिए। तो रहे पिछले मैच में भी ये रन्स तभी बचा सकते हैं या वो उसको सेव कर सकते हैं जब वो विकेट्स लेंगे। अगर इंडियन बैटर्स हमने ये चीज मुझे ख्याल है शायद डॉक्टर साहब को याद हो, डॉक्टर साहब 92 में हमने देखी थी वर्ल्ड कप में दीपक पटेल न्यूजीलैंड के एक यानी कि वो थे बॉलर थे, लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स थे शायद मेरे ख्याल है, जहां तक मुझे याद है, करेक्ट कर दीजिएगा डॉक्टर साहब इतना तो याद नहीं, लेकिन स्पिनर थे बहरहाल वो, उनसे पहला ओवर कराया गया था। राइट आर्म ऑफ स्पिनर थे, राइट आर्म ऑफ स्पिनर। डू यू रिमेंबर डॉक्टर साहब? जी जी बिल्कुल मुझे दीपक पटेल याद है, बड़ी अच्छी तरह याद है। राइट आर्म ऑफ ब्रेक थे वो, राइट आर्म उनसे पहला ओवर कराया गया था। ये रवायत वहीं से मेरे ख्याल शुरू हुई थी। लेकिन अब लग रहा है कि अब स्पिनर्स का राज होने लग गया है। ये आज कम से कम लोगों को याद आए होंगे 90s के वो सारे बॉलर जिन पर क्रिटिसिज्म हो रहा है सब खामखा का कि क्या खूबसूरती थी क्रिकेट की। क्या आज इंडिया की इनिंग में देख ले कि पार्ट टाइमर कौन है? पार्ट टाइमर शमी है और पार्ट टाइमर हार्दिक पांड्या है, बाकी पार्ट टाइमर नहीं है। तो ये मतलब एक खूबसूरती को थोड़ा सा गहना गई है
इसकी यानी कि क्रिकेट की जो फास्ट बॉलिंग की खूबसूरती थी ना, उसको अगर मैं कहूँ तो आपको लग रहा है कि वो 2 ओवर के बाद हटा दिया गया, फिर उसके बाद स्पिनर लाया गया और फिर 45वीं ओवर तक स्पिनर ही गेंद कर रहे हैं, उसके बाद वापस नहीं लाया गया या बिल्कुल एंड पे आके लाया गया वापस। तो इससे लगता है कि कहीं ना कहीं क्रिकेट को कुछ ना कुछ जख्म तो पहुंच रही है। तो मेरा ख्याल है एक और भी बात थी ना डॉक्टर साहब, उस वक्त आप मतलब जो है वो इस पर जरूर तबसरा करें कि उस वक्त जो है वो 25-25 ओवर नहीं एक गेंद से होते थे ना, तो वो रिवर्स स्विंग का फैक्टर अपनी जगह मौजूद होता था कि जी बॉलर जो है वो आएगा अपना दूसरा जब स्पेल कराएगा तो वकार आएगा तो वो भी ऐसी की तैसी कर देगा, और अगर वसीम अकरम आएगा तो वो भी, तो ये भी तो एक एडवांटेज उस वक्त हासिल था ना। लेकिन वो नई गेंद से तो करते थे ना, 5-5 ओवर 6-6 ओवर भी बल्कि उन्होंने एक स्पेल में लगातार 7-7 ओवर भी किए हुए हैं ऊपर के स्पेल में, जब अगर विकेट मिल रही होती थी तो वो करते जाते थे। तो नई गेंद से भी वो उतने ही इफेक्टिव थे जितने पुरानी गेंद से थे। इसमें कोई शक नहीं कि उस वक्त एक बॉल यूज होती थी और रिवर्स स्विंग तीसरे बॉलर को खासतौर पर बहुत फायदा होता था, और आमतौर पर जो स्पोर्टिंग बॉलर रखा जाता था वो होता भी वही था जो पुराने बॉल से ज्यादा अच्छा गेंद कर सकता था। तो यहाँ 3 पेसर्स मतलब जरूरत होती थी क्रिकेट की किसी भी टीम की, आज वो 1 पेसर 1.5 पेसर या आधे पेसर पर आकर रुक गई है। तो यहाँ थोड़ा सा मुझे लगता है कि क्रिकेट ना नुकसान खा रही है, लेकिन लेट्स सी। खैर बात ये है जीत के भी बात आ गई है तो नोबडी केयर्स कि हमने, और उसके बाद तो फिर ये भी हुआ ना कि तौफीक जब T20 क्रिकेट आ गई तो वो जो दुर्गत बनी वो तो फिर बॉलर्स की बनी ना, सॉरी टू से इरफान भाई ठीक है ना, पिटना शुरू हो गए फिर बॉलर्स, क्योंकि वो फिर बल्ले का ब्लेड चेंज होना और जिस तरह से रूल्स बन गए तो वो, और T20 में चाहिए भी यही था कि भाई हाई स्कोरिंग मैचेस होंगे, चौके छक्के लगेंगे, तो वो जो वहाँ पर तमाशाई आते हैं मैचेस देखने के लिए तभी तो वो एंजॉय करेंगे। तो वही ये असल में जो क्या कहते हैं विलन वाला हिसाब हो गया फास्ट बॉलरों का भी। अच्छा। कि आगे कुट खानी है तो मशहूर रहना बीच में। अब डिपेंड ये करता है किसने कम कुट खानी है ना, कौन कम जो है ना वो पिटता है, ये मैटर करने लगा था। इस तरह के आ गए हैं बीच में, फिर बल्ले बड़े अच्छे, और सबसे बड़ी के शॉटें काफी आ गई हैं। पहले होता था आप यॉर्कर मारते थे, ये छोटी स्वीप शॉट ये वो शॉटें नहीं होती थी, तो सीधा सीधा बैट्समैन खेलते हैं। अभी बहुत ज्यादा शॉटें आ गई हैं, तो इसलिए आपको बहुत ज्यादा मतलब केयरफुली बॉल करना पड़ते हैं। और उसके बाद फिर सर्कल आने के बाद आपके पावर प्ले में सारे फील्डर अंदर आ जाने, फिर उसके बाद फिर ये होता है कि अगर आप थोड़े लेट हो जाए। ब्रेसवेल ने 50 कर लिया जी अपनी, और 39 गेंदों पे उन्होंने अपनी 50 मुकम्मल की है। तो इस प्रेशर गेम में वंडरफुल इनिंग्स बाय ब्रेसवेल, ऑलराउंडर हैं और बड़ा अच्छा जो है वो उन्होंने इनिंग्स का मुजाहरा किया है। यहाँ पे इसी की रिक्वायरमेंट थी, और अब एक गेंद बाकी है इस इनिंग की। न्यूजीलैंड ने एग्जैक्टली 249 रन बना लिए हैं। पाकिस्तान आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 का फाइनल, न्यूजीलैंड ने टॉस जीतकर पहले बैटिंग की और भारत को ये मैच जीतने के लिए 252 रन का हदफ दिया है। अगर हम स्कोर कार्ड देखें तो उसमें आप देख सकते हैं कि कुछ रविंद्र जो है, रेचन रविंद्र, उन्होंने 37 रन बनाए, मिचेल ने 63 रन की इनिंग्स खेली, और इसी तरह फिलिप्स जो है, ग्लेन फिलिप्स, उन्होंने 52 गेंदों पे 34 रन बनाए, और ब्रेसवेल शानदार इनिंग्स प्रेशर गेम के अंदर 40 गेंदों पे 53 रन बनाए, उन्होंने नॉट आउट रहे। और इसके अलावा जो है वो कोई भी खिलाड़ी हमने देखा कि कोई ऐसा खातिर खास स्कोर नहीं कर सका। तो इस तरह 251 रन बनाए 50 ओवर्स में न्यूजीलैंड ने ये मैच जो है अब जीतने के लिए हदफ दे दिया है 252 रन का। देखते हैं कि इंडिया क्या करता है। दिलचस्प बात जो है वो इस यानी कि इनिंग्स में ये थी कि जी ऑलमोस्ट 26 ओवर्स डॉट बॉल्स में खेले हैं। तो ये जो यानी कि पार्टनरशिप्स हैं, आप इसमें देख सकते हैं कि किस तरह से पार्टनरशिप्स लगी हैं। वेल यंग और रविंद्र के दरमियान 57 रन की पार्टनरशिप लगी, उसके बाद फिर 33 रन की मिचेल और टॉम लेथम के दरमियान। फिर एक अच्छी पार्टनरशिप जो है वो ग्लेन फिलिप्स और मिचेल के दरमियान जो है वो लगी, डैरल मिचेल के 57 रन उसमें बने। जबकि डैरल मिचेल और ब्रेसवेल उन्होंने जो है वो मिलकर 46 रन बनाए, और इसी तरह एक छोटी पार्टनरशिप सेंटनर और ब्रेसवेल की लगी जिसमें 28 रन बने। तो ये जो मुख्तलिफ पार्टनरशिप थी, ये नतीजा ये बना कि जी स्कोर जो है वो 251 तक पहुंच गया, वरना शायद ये भी मुश्किल लग रहा था। तौफीक साहब 154 डॉट बॉल्स यानी ऑलमोस्ट 26 ओवर्स जो हैं वो डॉट बॉल्स में खेले हैं। कोई तो है जो पाकिस्तान के साथ खड़ा है। देखें बिल्कुल यही वही हम बात कर रहे थे, जो कि पाकिस्तान भी यही गलतियां की कि वो स्ट्राइक रोटेट नहीं कर रहे थे, डॉट बॉल्स बहुत ज़्यादा थे। जब आप इस तरह की क्रिकेट खेलते हैं तो आप
जो अनड्यू प्रेशर अपने आप पे लेते हैं। मतलब आप जब स्ट्राइक रोटेट नहीं होगी, कंडीशन ऐसी है, इतनी आसानी से आपको बाउंड्री नहीं मिल रही, तो ऑब्वियसली फिर आप प्रेशर में आते हैं, और फिर जब प्रेशर में आते हैं तो फिर आप विकेट अपनी थ्रो करते हैं। तो आई थिंक कि ये चीज़ जो है ये मिसिंग पार्ट था न्यूजीलैंड का, दो के वो खेल के आ रहे थे ऐसी कंडीशंस में, लाहौर जैसी जहाँ पे पैराडाइज थी फॉर बैटिंग, 350 प्लस रन हो रहे थे, एकदम से आप वहाँ पे जाते हैं तो उसको हम जो पहले बात कर रहे थे कि उस सिचुएशन के हिसाब से, कंडीशन के हिसाब से खेलना, तो वो चीज़ नहीं। ये 25 से 30 रन जो है मैं समझता हूँ 30 के बल्कि 30-35 रन शॉर्ट किए हैं, कम किए हैं। अगर ये इन्होंने मैच में रहना है तो वही बात है जो पहले हम बात कर रहे थे कि इनको अर्ली विकेट्स लेनी पड़ेंगी, इसके अलावा कोई चांस नहीं होगा। और उसके लिए फिर वो यही है कि ये भी ज़रा स्पिनर्स को जो है वो आजमाएं। हम ब्रेक पे कुछ बातें कर रहे थे, मैंने कहा ज़रा ऑन एयर भी कर लेते हैं। इरफान साहब जो है वो मोहम्मद इरफान हमें कुछ राज की बातें बता रहे थे। आई डोंट नो ये कितना राज है या नहीं है, बहरहाल ये बताएंगे। हम ये देखते हैं कि जी जो फास्ट बॉलर है जब वो बॉलिंग कराते हैं तो नॉर्मली इसमें भी हमने देखा, ज़रा विजुअल भी साथ साथ दिखाते रहेंगे कि जैसे शामी हो गए, हार्दिक पांड्या, तो वो हाफ स्लीव्स यानी कि पहन के टी शर्ट जो है ना वो मैच बॉलिंग करा रहे होते हैं, जबकि जो स्पिनर्स हैं वो फुल स्लीव्स के साथ थे। तो इसमें क्या रहा, वो भी ढीली ढाली आस्तीनें, यानी कि वरुण आप अगर उनकी चक्रवर्ती की जो है ना वो देखें तो वो अभी जो उन्होंने शर्ट पहनी हुई थी उसमें एक तो ये कि फुल स्लीव्स और दूसरा ये है कि उसमें वो ढीली ढाली सी। इसके क्या रीज़न है? इरफान साहब को ज़रा दिखाएं भी और ज़रा इसका भी दिखाते हैं। सुनाएं। इसमें ये है कि पहले थोड़ा था कि आईसीसी के जो रूल्स इतने सख्त नहीं थे। जैसे ही आपने देखा होगा सईद अजमल पे पाबंदी लगी थी कि कितने डिग्री होना चाहिए आप जब बॉल डिलीवर करते हैं, तो उसके बाद फिर आपने देखा होगा कि आम हर एक जो स्पिनर था जिसमें हल्का फुल्का भी बैंड होता है, तो उन्होंने ज़्यादा जो है फुल स्लीव पहनी स्टार्ट कर दी, क्योंकि हल्का फुल्का जो इसमें बैंड आएगा ना बाजू में वो नज़र नहीं आता, पता नहीं चलता है। अगर कोई प्रॉपर कोई अंपायर उसको रिपोर्ट करेगा फिर उसको प्रॉपर चेक किया जाए फिर पता चलेगा। तो ये चीज़ है, उसको बचने के लिए फिर इन्होंने जितने भी स्पिनर हैं आप देखें तकरीबन एशिया के ज़्यादा हैं तो फुल स्लीव पहन के तो उसमें बॉलिंग करते हैं। तो कोई सईद तो जो है ना सलमान, वहाँ पे जब दुबई या शारजा में जो मैचेस होते थे तो वहाँ पे अराउंड 40 to 50 सेंटीग्रेड का वो टेम्परेचर होता था, तो वहाँ पे भी वो फुल स्लीव पहन की बॉलिंग कर रहा होता था कि कहीं डिसीव करना है ना, तो ऑब्वियसली इतनी गर्मी में तो नॉर्मली नजर ना पड़े, इतनी गर्मी में आप हाफ स्लीव से करते हैं, बल्कि वो उसमें भी गर्मी लग रही होती है, तो लेकिन वो इतनी गर्मी में भी फुल स्लीव से ही लगा होता था। और वो करता भी वहाँ पे बॉलिंग उसने करनी थी, फास्ट बॉलर्स ने ऊपर से करने हैं 3 से 4 ओवर, 3-3, 4-4 ओवर करते थे। फास्ट बॉलर तो मेरे ख्याल है स्लीवलेस भी पहले तो कोई मसला नहीं है, टेंशन नहीं है। उसने बॉलिंग भी जो करनी है वो दिन के जो है 30-30, 35-35 ओवर करने हैं उसने, ठीक है, क्योंकि पूरी जान ही इस बाजू के अंदर होती थी, तो गर्मी नहीं लगती थी। राइट डॉक्टर साहब, ये बड़ी दिलचस्प जो है वो बातें बताइए अभी कि जी ये राज की बातें कि ये फुल स्लीव्स क्यों पहनते हैं और खासकर ढीली ढाली जो है ना उसकी आस्तीनें क्यों होती है। ये मजे की बात है वैसे, ये बिल्कुल बिल्कुल अंपायर भी अगर हम देखते हैं तो इस तरह की चीजें होती है जो प्लेयर्स करते हैं हाइड करने के लिए, तो करते हैं। अगर आईसीसी रूल्स को इजाजत देती है तो उसमें कोई हर्ज नहीं है, ठीक है, आप अपनी चीज को छुपा सकते हैं तो छुपाना चाहिए। और इंडिया इस काम में जबरदस्त है। और रिपोर्टिंग जहां तक ताल्लुक है तो वो ज़ाहिर है जब तक नेकेड आई से चेक नहीं होगा, जब तक कोई रिपोर्ट नहीं करेगा, बाहर जाएगा या कोई शिकायत ना कर दे, कोई शिकायत ना कर दे जब तक, मैंने कहा जब तक कोई शिकायत ना कर दे, जब तक कोई शिकायत नहीं कर दे, ऑफ कोर्स वो जब तक वो पॉइंट आउट होगा तब तक देखा जाएगा। लेकिन उस तरफ करेगा जब नजर आएगा। ढीली ढाली स्लीव पहने और जितने मर्जी बैंड करते नहीं, अब चलता रहेगा, कुछ नहीं होने वाला। यस यू राइट। तो बाकी अगर मैच पे वापस आते हैं तो उसमें नो डाउट के साथ वो अभी मैं देख रहा था। टाइम कम है डॉक्टर साहब, आपने क्विकली कमेंट करना है कि हाँ अब जो है वो कितना बड़ा इम्तिहान होगा इस बात स्पिनर्स का न्यूजीलैंड। वो तो जैसे तौफीक भाई ने कहा, मैं बिल्कुल एग्रीड हूं इस बात से। 252 ठीक है, थोड़ा कम स्कोर लग रहा है, 25 से 30 रन कम है, लेकिन फिर भी अगर ऊपर से विकेट्स गिर गई, दो विकेट्स गिर गई बड़ी वाली, तो फिर हो सकता है कि न्यूजीलैंड मैच में वापस आ जाए। लेकिन उससे पहले जो बेसिकली दरमियान में ठीक है डॉक्टर साहब, थैंक यू सो मच इस ट्रांसमिशन का, बल्कि हमने 15 दिन जो है वो आपके साथ गुजारे, बहुत ही शानदार गुजरे हमारे। यकीनन आपने जो है वो हमें फीडबैक भी दिया, हमारी टीम यहाँ पर जो पूरी टीम थी यानी प्रोडक्शन टीम वो भी यहाँ पर साथ साथ मौजूद रही, और हमारी कोशिश यही थी कि आपको बर वक्त जो है वो हम स्टैट्स वगैरह से भी आगाह करते रहें और लेटेस्ट जो तबसरे और तज्जिए वो शामिल करें। मोहम्मद इरफान साहब का बहुत बहुत शुक्रिया, तौफीक उमर साहब का, डॉक्टर हफीज़ आवान साहब का शुक्रिया। सलमान हसन को इजाज़त दीजिए, साइनिंग ऑफ फ्रॉम ICC चैंपियंस
Trophy 2025 special transmission at Dunia News.